गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने ठोस को आगे बढ़ा रहे हैं। कल वाले वीडियो में आपके पास क्वेश्चन था कि किस मात्र कोष्टिका का योगदान सबसे ज्यादा था, यानी कि किस मात्र कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है। उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था आपने। उससे पहले वाले वीडियो में कई बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 15-20 कमेंट आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने 90 बच्चे हैं, 90 के 90 बच्चे नीचे क्वेश्चंस का आंसर दें। तो जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आज अपने आगे बात करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था अवयवी परमाणुओं की संख्या या योगदान, या ऐसे कह सकते हैं कि बीसीसी में कितने परमाणु हैं, एफसीसी में कितने परमाणु हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। 4 प्रकार की मात्रक कोष्टिकाएं थी आपके पास। आद्य, घनीय, मात्रक कोष्टिका। कौन सी है? आद्य, घनीय, मात्रक कोष्टिका। इसका योगदान मतलब परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी आई थी? कल अपने पास कितनी थी? 1। कितनी थी? 1। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी आपके पास? 2। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी? 4। और अंत्यघनीय मात्र कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी? 2। ये सोल्व करके आपको बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में। इससे आगे बढ़ना है आज अपने को। इतने भाग के प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे। जैसा कि पहला प्रश्न लिखा हुआ, एक आयनिक यौगिक है कोई, उस आयनिक यौगिक का अणुसूत्र बताना है। उस आयनिक यौगिक में परमाणु ए बी सी कहां है? घन के कोनों पर हैं, किनारों पर हैं, फलकों पर हैं। वो बीसीसी बनाते हैं कि एफसीसी बनाते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। और उससे आयनिक सूत्र बताना है। कैसे? देखो प्रश्न है, एक पहला प्रश्न है, परमाणु ए बीसीसी बनाता है और परमाणु बी किनारों के केंद्र पर है। परमाणु बी कहां है? किनारों के केंद्र पर है। तब आयनिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? कैसे पता लगाएंगे? ए कहां पर है? बीसीसी। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? सोल्व किया था 2। फिर बी कहां पर है? किनारों के केंद्र पे। किनारे का योगदान कितना था? केंद्र का 1, फलक के केंद्र का 1/2, किनारे के केंद्र का 1/4 और कोने के केंद्र का 1/8। किनारा बी कहां पर है? किनारों के केंद्र पे। किनारे का योगदान 1/4 और एक घन में कितने किनारे होते हैं? कितने? 12। 1/4 × 12 बराबर कितना आ गया? 3। तो यानी कि ए तो था बीसीसी में कितने परमाणु बने? 2। बी कहां पर था? किनारों के केंद्र पे 1/4 × 12 बराबर 3। ए 2 है, बी 3। तो जो संख्या है वो पैरों में लिख देनी है। ए के पैरों में 2 और बी के पैरों में 3। तो अणुसूत्र बन गया, क्या बन गया? A2B3। क्या बन गया? A2B3। फटाफट इस आंसर को नोट कर लें। परमाणु A बीसीसी था, परमाणु B किनारों के केंद्र पर था। किनारों के केंद्र के लिए 1/4 × 12 बराबर 3, बीसीसी के लिए 2। सूत्र बन गया A2B3। ऐसा एक और प्रश्न देखते हैं हम। ये रहा प्रश्न है कि एक कोई आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक में 2 जने हैं, 2 तत्व हैं, ए तत्व है और बी है। अगर ए बनाता है एफसीसी, ए क्या बनाता है? एफसीसी, और बी कहां पर है? किनारों के केंद्र पर, तब अणुसूत्र क्या होगा?
तब अणुसूत्र क्या होगा। देखो ए के लिए तो कितना आ गया, ए बनाता है FCC, याद करो FCC का योगदान कितना था, सीधा ही 4। बी कहां पर है, किनारे, किनारे का 1/4 इंटू कितने किनारे 12, किनारे का 1/4 कितने किनारे 12, 1/4 इंटू 12 बराबर 3। तो आपके पास क्या बन गया, ए कितने होंगे 4 और बी कितने होंगे 3। तो ये इसका रिजल्ट, इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, A4B3। क्या आ गया, A4B3। अब ऐसा एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है क्या, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न है ए, घन के कोनों पर, बी फलकों के केंद्र पर, सी, चलिए जितना ए घन के कोनों पर है और बी फलकों के केंद्र पर, तब अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र होगा। प्रश्न समझ में आ गया, एक आयनिक यौगिक है, उसमें ए घन के कोनों पर है और बी कहां पर है, फलकों के केंद्र पर, तब उस आयनिक यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 90 के 90 कमेंट आने चाहिए अपने पास, 90 बच्चे हैं, 90 कमेंट आने चाहिए आज। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे आगे, ये न्यूमेरिकल अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी थोड़े से और टॉपिक हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा इस न्यूमेरिकल पर भी आएंगे। अब टॉपिक आ रहा है आपके पास, जैसा कि लिखा है बोर्ड पे, निबिड़ संकुलन। हिंदी में नाम क्या लिखा है, निबिड़ संकुलन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। मतलब क्या है, क्लोज पैकिंग, घर पे पैकिंग करते हैं, कपड़ों की पैकिंग कैसे करते हैं आप, घर पे किसी भी सामान की पैकिंग कैसे करते हैं। पैकिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, आप चाहते हो कि व्यवस्थित हो जाए वो सामान, है ना, कपड़े व्यवस्थित हों, तय लगा दिए और कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, यही मतलब होता है पैकिंग का, है ना, कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, इसे अपने क्या कहते हैं, पैकिंग, वही काम है। लेकिन यहाँ पे कपड़े नहीं लेने, सामान नहीं लेने, यहाँ पे परमाणु, क्या लाना है, परमाणु, और परमाणु को परमाणु नहीं कहेंगे, उसे गोला कह के संबोधित करना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, गोला। तो फिर निबिड़ संकुलन की परिभाषा क्या बन जाएगी, मैं कह सकता हूं कि गोलों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाएं। गोलों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले समाहित हो जाएं। हो जाएगी नहीं हो जाएगी परिभाषा। पैकिंग का मतलब क्या होता है, सामान क्या करना है, पैक करना है अपने, कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा कपड़े, और वो भी कैसे हो, व्यवस्थित हो। लेकिन कपड़े नहीं गए, कब की बार क्या कर देंगे, गोले कर देंगे। तो फिर परिभाषा क्या बन जाएगी, गोलों की ऐसी व्यवस्था कि कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक गोले क्या हो, समाहित हो। तो इस घटना को अपने क्या कह देंगे, निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। क्लोज लाओ पैक कर दो, क्लोज लाके पैक कर दो, यानी कि कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा गोले अपने को रखने हैं। गोले मतलब परमाणु। आई बात समझ में? अब इसको आगे बढ़ाना, अब मैं करके दिखाता हूं क्लोज पैकिंग। देखिएगा, ये अपने पास गोले हैं परमाणु, इन्हें पैक करने का तरीका, ये पहले लेयर बना दी परमाणुओं की, इसी के ऊपर और रख दिए, ऐसे के ऐसे, ये रख दिए।
जैसी पहली परत है वैसी ही दूसरी, वैसी ही तीसरी। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम स्थान पे ज्यादा से ज्यादा गोले आ जाएं, लेकिन अगर ये जो दूसरी परत बनाई है इसके ऊपर ना रखें, इसे रंध्रों में रख दें, तो मतलब ये देखो ये पहली परत, दूसरी परत को इन छिद्रों में ऐसे, और वापस ऊपर भी रंध्र है, तीसरी परत यहां पे ऐसे। मतलब समझे, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था में जैसे कांच की गोलियां ऐसे रखी उसके ऊपर वैसे की वैसी रखते गए, जैसे गोले रखे हैं वैसे के वैसे वैसे रखते गए। लेकिन दूसरे में मैंने क्या किया, अगर दो कांच की गोलियां ऐसे जोड़ दें तो बीच में जगह बन जाती है ना, ये यहां पर रख दिया। अब जरा इस व्यवस्था को देखो, ध्यान से देखना है। इसमें कोई भी एक गोला पकड़ लो, कोई भी, ये मैंने सेंटर वाला पकड़ लिया, इसको कौन से अन्य गोले स्पर्श करते हैं? इसे कौन सा स्पर्श कर रहा है? ये देखो यहां से स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है क्या? इसको नहीं कर रहा, इसको ये स्पर्श कर रहा है, इसको ये स्पर्श कर रहा है, इसको ये स्पर्श कर रहा है। एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिलाओ, एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिला दीजिए। मिला दिया, क्या बन गया? चतुष्फलक। क्या बन गया? चतुष्फलक। वर्ग कह, चतुष्फलक ना कह के क्या कह लें? वर्ग। तो मैं इसका नाम रखूंगा क्या? वर्गीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम है इसका? वर्गीय निबिड़ संकुलन। किसे कहते हैं? जब गोलों की पहली परत पर दूसरी परत को वैसा का वैसा रखा जाए और बाद में किसी एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिला दें, तब वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं? वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो फिर इसका क्या नाम होगा? देख लेते, पकड़ लो इसमें भी कोई एक गोला और एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र, ये रहा गोला, कोई पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको ये स्पर्श कर रहा है बेटा जी, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी और ये। एक गोले को स्पर्श करने वाले, एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र मिला देते हैं। ये वाला कर रहा था क्या? देखिए मिलाते हैं, देखो जो स्पर्श कर रहे हैं उनके केंद्र मिला दीजिए, आप मिला देते हैं। ये अब इस संरचना को क्या नाम देते हैं? इस संरचना को नाम देते हैं षटकोण। क्या नाम देते हैं? षटकोण। नाम बन गया षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी कि निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का मिला? दो प्रकार का, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन में एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया तो वर्ग बना। षटकोणीय में क्या हुआ? एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों के केंद्र को मिलाया तो क्या बना? षटकोण। तो इसलिए इसका नाम षटकोणीय निबिड़ संकुलन और इसका नाम क्या बना है? वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें एक लाइन और ध्यान रखनी है कि ये जो वर्गीय निबिड़ संकुलन है इसकी Cn कितनी है? Cn कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या। हिंदी में तो क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn। अब देखो यहां भी Cn निकालनी पड़ेगी।
यानी कि Cn का मतलब क्या होता है, एक गोले को स्पर्श करने वाले अन्य गोलों की संख्या। इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, कितने, 4, तो इसकी Cn कितनी है, 4। यहां पे एक गोले को कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं, घेर के बैठे हैं, ऐसा नहीं कर रहा, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, कितने, 6। तो यहां षटकोणीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 6 है और वर्गीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 4 है। देख लो, डायग्राम बना लो थोड़ा थोड़ा। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो एक बार में नहीं बनेंगे, आपसे 5-10 बार प्रयास कीजिएगा। इस एक राउंड को एक लाइन में पूरे में लेना, फिर बनेंगे साफ साफ। बड़े बड़े बनाना, छोटे छोटे नहीं बनाना। डायग्राम बड़ा होना चाहिए साइज में, तब बनेगा। ठीक है जी। वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 4 है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।